ग्रहणानां च यथा सूर्यो नक्षत्राणां यथा शशि तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम प्रयाग आख्य मनु उत्तमम। नमस्कार, आदर, अभिनंदन, आभार। महाकुंभ 2025 के पौष पूर्णिमा स्नान के सीधा प्रसारण में दूरदर्शन नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी तीर्थ में प्रयागराज सर्वोत्तम है। प्रयागराज में महाकुंभ का ये आयोजन अपने आप में बहुत विशेष है। प्रयाग हम सब से इस अवसर पर कुछ कहता प्रतीत होता है। मैं ऋषियों की समृद्ध परंपरा का जीता जागता प्रमाण हूं। मैं धर्म हूं, सुकर्म हूं। मैं विष भी हूं, पीयूष भी। मैं कुंभ हूं, कलश भी हूं। प्रयाग का मैं गर्व हूं। न जाति का न वर्ग का मैं भेद हूं, बस चिर एकता का चित्र हूं। जो भर गया तो पाप हूं, छलक गया तो अमृत हूं। मैं रीति रिवाज की जीती जागती मिसाल हूं। मैं कुंभ हूं, कलश भी हूं। प्रयाग का मैं गर्व हूं। Namaskar and greetings to all the viewers across the nation. Today we embark on a journey to one of the most sacred and spiritually enriching events in the world, the Mahakumbh Mela of 2025. An unparalleled gathering that transcends faith, culture and the regional boundaries, bringing millions together in a celebration of unity, spirituality and heritage. At its core, the Mahakumbh symbolizes the gathering of gods, devatas and humans, the Manav. It is a celebration where the faithful bathe in the holy river confluence, the Amrit Snan. Human beings seeks purification and spiritual rejuvenation. It's during these congregations that spirituality and community converge, setting the stage for rituals and celebrations that have transcended generations. The Mahakumbh Mela is more than just an event. It's a living testimony to India's rich spiritual and cultural heritage. In a modern world where division often overshadows unity, the Mahakumbh Mela remains a symbol of hope and togetherness. At the Kumbh, we are united by our desire for peace and spirituality. 144 वर्षों के बाद इस महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। प्रशासन के कई विभागों ने मिलकर इस भव्य और दिव्य कुंभ के लिए बहुत सारी आयोजन की है। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। स्वागत है संपूर्ण सृष्टि का शताब्दी के सबसे बड़े धर्मोत्सव अर्थात प्रयागराज महाकुंभ में। आमंत्रण है त्रिलोक के सभी देवी देवताओं का। त्रिवेणी तट की पावन पुण्य धरा पर पधार भक्तों पर आशीष वर्षा करने के लिए। उद्घोष है सनातन धर्म का विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण के लिए। हम सब तैयार हैं भूतो न भविष्यति को चरितार्थ करने वाले महा आयोजन महाकुंभ 2025 के वंदन अभिनंदन के लिए, जिसका वाक्यांश है सनातन गर्व
कुंभ पर्व। महाकुंभ पर्व 2025 सनातन गर्व के लिए दसों दिशाओं में श्री वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करे, इसके प्रबंध चहुं ओर युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। इस दिव्य आयोजन को वैश्विक भव्यता प्रदान करने के लिए प्रत्येक विभाग पूरे समर्पण भाव से जुटा हुआ है। लाखों कर्मयोगी रात दिन एक कर रहे हैं। 50 करोड़ से अधिक आगंतुकों के स्वागत के लिए तीर्थ नगरी प्रयागराज सज संवर कर तैयार हो रही है। वो चाहे नगर के विशिष्ट स्थान हो, आवागमन के साधन रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन हो, या फिर मेला क्षेत्र के मठ मंदिर, सब श्रद्धालुओं की आवभगत को आतुर दिखाई पड़ रहे हैं। सर्व स्वीकार्यता सनातन धर्म की विशेषता है। क्या देशी क्या विदेशी, बिना किसी भेदभाव के महाकुंभ मेला क्षेत्र सभी के लिए बाहें पसार तैयार खड़ा है। स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ और डिजिटल कुंभ। स्वच्छता का महत्व दर्शाते हुए हमारे शास्त्र कहते हैं, स्वच्छता सर्वधनम, स्वच्छता सर्वरोगहरम, स्वच्छता सर्वसुखदम, स्वच्छता सर्वलक्षणम। इस सनातन सिद्धांत को चरितार्थ करने के लिए कुंभ में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था शासन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय सुरक्षा इकाइयों में अभेद्य तालमेल के बिना इतने बड़े आयोजन को सकुशल संपन्न कराना संभव नहीं। के विभिन्न अस्पतालों के साथ ही मेला क्षेत्र में एक केंद्रीय अस्पताल और प्रत्येक सेक्टर में छोटे अस्पताल स्थापित किए। विशाल जनसमूह का प्रबंधन बड़ी चुनौती अवश्य है, किंतु इससे पार पाने के लिए सुदृढ़ कार्य योजना तैयार है। सड़क परिवहन हो या हवाई यात्रा मार्ग, संख्या दबाव तो सभी पर होगा, किंतु इस दिशा में सबसे बड़ी जिम्मेवारी रेलवे पर है और इसी जिम्मेदारी के अनुपात में रेलवे की तैयारियां भी जोरों पर हैं। समय के साथ परिवर्धन को अंगीकार करना सनातन धर्म की विशेषता रही है और इस बात का साक्षात प्रमाण होगा 2025 का डिजिटल महाकुंभ। इस महाकुंभ में जहां एक तरफ सनातन धर्म की पुरातन संस्कृति परंपरा के दर्शन होंगे, वहीं दूसरी तरफ ये महाआयोजन आधुनिकता और तकनीकी नवाचार से कदम ताल करता दिखाई देगा। डिजिटलाइजेशन इस महाकुंभ की एक बड़ी विशेषता है। बात व्यवस्था की हो, सुरक्षा की हो, भीड़ प्रबंधन की, या फिर भूले भटके बिछड़ों को अपनों से मिलाने की चाह, हर जगह डिजिटल माध्यमों की प्रबल भागीदारी दिखाई पड़ रही है। कुंभ पर्व सनातन गर्व का माध्यम तभी सिद्ध होगा जब इसका प्रसार देश दुनिया के सुदूर अंचलों में सुनिश्चित हो।